हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे ग्राफ किसका है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। इसमें बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है। और ये जो ग्राफ है, जैसे बाई बराबर साइनस का है, इसके बाद बाई बराबर कॉस बताएंगे, बाई बराबर टेन बताएंगे, बाई बराबर कॉट बताएंगे, बाई बराबर सेक बताएंगे, बाई बराबर कॉसेक बताएंगे। ये जितना भी ग्राफ है ना, उसमें इनपुट आउटपुट सारा, मल्टीप्लीकेशन सारा उसमें आपको बताएंगे। ठीक है ना। ये जो आपका बाई बराबर साइनस है, बाई बराबर कॉस है, जितना भी ग्राफ होगा वो आपको कैलकुलस 12th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैलकुलस में जैसे कि आप पढ़िएगा एरिया इनक्लोज बाई कर्व, तो वहां आपको ग्राफ का यूज पड़ेगा, है ना। तो देखिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाई बराबर साइनस का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बाई बराबर साइनस है, तो यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर बाई है। और कोई एंगल को हम पुट करते हैं, जैसे कि एंगल अगर पाई बाई 3 यानी कितना होगा 60 डिग्री। अगर पाई बाई 2 कुछ भी एंगल पुट करते हैं तो एक्स पर पुट करेंगे, तो एक्स पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज हम छोटा छोटा चीज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको पता है कि इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स होता है निगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई निगेटिव होता है ना। तो यहां पर देखना है कि बाई बराबर साइनस है, इसका जो मैक्सिमम होता है पाई बाई 2 पर होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि पाई बाई 2 का इंटरवल बनाएंगे। जैसे कि देखिए ये आपका अगर यहाँ पर क्या है, जीरो ऑरिजिन है ना। तो जीरो में पाई बाई 2 ऐड करेंगे। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 11th क्लास के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि पाई बाई 2 मतलब क्या होता है। तो पाई का मतलब होता है रेडियन, पाई का मतलब 180 डिग्री है ना। रेडियन में इसको 180 बोलते हैं। 180 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, है ना। तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री का इंटरवल बनाएंगे। जैसे देखिए ये आपका जीरो है, तो जीरो में ऐड करते हैं, ये कितना ऐड करेंगे, पाई बाई 2 ऐड करेंगे। और फिर इसमें हम लोग पाई बाई 2 ऐड करेंगे। देखिए यहां से यहां पाई बाई 2 किए, फिर इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे। तो हम रफ करके बता देते हैं कि पाई बाई 2 है और फिर इसमें अगर पाई बाई 2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका पाई होगा, है ना। फिर कितना होगा इसमें आपका पाई होगा। हम छोटा छोटा चीज भी यहां से आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा इसमें फिर पाई बाई 2 ऐड करेंगे, फिर पाई है, फिर इसमें अगर पाई बाई 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 2 होगा, है ना। ये कितना होगा आपका 3 पाई बाई 2 होगा। चलिए अब देखिएगा 3 पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 अगर ऐड करते हैं, ये 3 पाई बाई 2 है और इसमें फिर अगर हम पाई बाई 2 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 पाई में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई होगा, है ना। तो ये कितना होगा आपका यहां पर आएगा 2 पाई होगा। क्लियर, यानी आपका जो बीच का इंटरवल है ये आपका पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है। तो जिस तरह से हम पॉजिटिव में बढ़े हैं उस तरह से निगेटिव में भी आएंगे। तो जिस तरह से अगर यहाँ पर पाई बाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से बढ़े हैं तो इस तरह से निगेटिव में आएंगे। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ पाई बाई 2 है तो ये कितना होगा आपका हो गया माइनस पाई बाई 2, निगेटिव में आएंगे, है ना। फिर इधर आते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई होगा, माइनस पाई होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग निगेटिव में देखिए यहां पर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये आपका माइनस पाई होगा और इधर आते हैं थोड़ा सा और यहां आते हैं तो ये आपका कितना होगा माइनस 3 पाई बाई 2 होगा। जिस तरह से पॉजिटिव में बनाया ना उसी तरह से नेगेटिव में हमको बनाना है, माइनस पाई, माइनस यहां पर आपका 2 पाई होगा। अब यहां पर देखिए क्या करते, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर अब ग्राफ का हम लोग स्केच करने जा रहे हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जीरो है, ये पाई बाई 2 है, पाई है 3 पाई बाई 2 और आपका 2 पाई हो गया। एक्स पॉजिटिव की ओर, एक्स निगेटिव की ओर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये आपका पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। टेबल में जानते होंगे। देखिए यहां पर रफ करेंगे कुछ कि बाई बराबर किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, साइन एक्स का। तो यहां पर अगर हम x बराबर सबसे पहले जीरो पुट करेंगे, क्योंकि जीरो यहां से स्टार्टिंग है, तो जीरो पुट करते हैं तो y बराबर यहां पर कितना होगा साइन, यानी कि जीरो। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, जीरो, यही सबसे मेन है।
यही आपका जो रफ कर रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि x बराबर अगर हम π/2 पुट करते हैं, π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा sin π/2 होगा, है ना, कितना होगा sin π/2। तो sin π/2 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू, sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब देखिएगा x बराबर अगर हम यहाँ पर पाई पुट करते हैं, है ना, तो y बराबर यहाँ पर कितना होगा sin पाई। अब बहुत लोगों को दिक्कत है कि सर sin पाई का वैल्यू क्या होता है, तो sin पाई का वैल्यू 0 होता है। देखिए यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देते हैं रफ करके कि sin पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, रेडियन में पाई बोला जाता है। अब 180 को अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 90 + 90 में इसको ब्रेक करते हैं, है ना। अब आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर देख लीजिए कि sin 90 प्लस जो थीटा होता है आपका क्या होता है cos थीटा होता है ना। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो यानी 90 प्लस थीटा, ये तो थीटा के फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा होगा। तो cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कितना, cos यहाँ पर 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इट मींस आप कह सकते हो कि sin 180 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि x 0 है तो y 0 है, तो x 0 है y 0 है। अच्छा एक मिनट और यहां देखिए कि अगर x π/2 है तो 1 है, और x -π/2 होगा तो -1 आएगा। क्लियर कि अगर π/2 पर 1 बता रहा है तो -π/2 पर y का वैल्यू -1 आएगा। तो अब क्या करेंगे कि बाई 1 और -1 दिखाना है, तो बाई 1 कहां पर होगा, ऊपर की ओर, यानी देखते हैं कि बाई 1 मेरा यहां ले लेते हैं, ये आपका बाई 1 हम स्केच कर यहां पर लाइन दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये आपका हो गया बाई 1 हो गया ऐसे। अब देखिएगा बाई -1 कहां आएगा, ये आपका हो गया 1, यानी आपका कितना हो गया y इक्वल टू यहां पर 1 हो गया, और x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है। अब यहां देखेंगे बाई 1 है, नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस हमेशा इक्वल रखिएगा, ये आपका हो गया बाई -1 हो गया ऐसे, ये हो गया आपका बाई -1 ऐसे, है ना। तो ये आपका जो लाइन है ध्यान दीजिएगा बाई इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि x 0 है तो y 0, तो x 0 y 0 लाइन, ये देखिए पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ठीक है। अब यहां देखिए x π/2 है तो y कितना है 1, तो x π/2 है यहां पर, तो y क्या है इसी के सामने 1 होगा, यहां पर होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो x अगर π/2 है तो y कितना हो गया 1 हो गया। अब यहां देखेंगे x अगर पाई है तो y 0, x पाई है तो y 0, यहां पर देखिएगा y 0 हो रहा है, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो x आपका अगर पाई है तो y 0, तो y 0 x एक्सिस पर होता है, तो इसको क्या करेंगे इस तरह से हम इस तरह से मिलाएंगे कर्व में, ऐसे ऐसे मिलाएंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको फिर इस तरह से ऐसे लाएंगे, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, अगर हम x बराबर यहां पर 3π/2 रखते हैं, ठीक है, तो y बराबर sin 3π/2 का वैल्यू कितना होगा, तो 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, sin 3π/2 का मतलब होगा कितना, कितना हो गया यहां पर, इसको हम लोग देखिए ब्रेक करते हैं 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री होगा, है ना। तो 270 डिग्री का वैल्यू सभी लोग को याद नहीं रहता है, तो इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, इसको देखिए ब्रेक करते हैं sin 180 प्लस 90 में, तो आपको पता होना है कि sin 180 प्लस थीटा ये किस कोऑर्डिनेट में चला गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, 180 से ज्यादा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका जो साइन होता है निगेटिव होता है, यानी आपका होगा माइनस साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है -1। इट मींस कह सकते हो कि 3π/2 का वैल्यू कितना हो गया आपका -1 हो गया। अब यहां से देखते हैं कि x बराबर अगर 2π लेते हैं, है ना, x बराबर 2π, तो y बराबर यहां पर कितना हो गया साइन 2π होगा। अब साइन 2π ध्यान दीजिएगा, पाई का जितना भी मल्टीप्लाई है 0 पाई 2π 3π 4π जितना भी मल्टीप्लाई होगा उस सब का वैल्यू 0 होता है, ये सब याद रखिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा हमेशा 0 होगा।
तो यहां देखेंगे कि अगर 3π/2 है, ये 3π/2 है, तो इसका वैल्यू कितना है, -1 आया है। तो 3π/2 आपका ये है, इसका वैल्यू कितना होगा, -1। यहां देखिए -1 यहां पर आके मिलेगा, ठीक है। अब अगर x बराबर 2π है तो y क्या होगा, 0। तो y यहां पर क्या होगा आपका, 0 होगा यहां। अब इसको मिलाएंगे, इसको हम ऐसे स्केच करते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये कर्व है, किस तरह से देखिएगा, ये हो गया आपका y बराबर sin x 0 से 2π तक। अब 0 से -2π में करते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा क्या कीजिए कि थोड़ा सा इस तरह से लाइनिंग कर दिए, ताकि पता चलेगा कि y बराबर sin x का मेरा ग्राफ यही है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इधर निगेटिव में आते हैं। अब एक चीज जानिए कि आप जानते होंगे कि साइन यहां पर -θ इक्वल टू कितना होता है, -sin θ। यानी साइन में अगर कोई माइनस दीजिएगा तो क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा, ये तो क्लियर है। अब इसमें जो वैल्यू निकाले हैं वही वैल्यू यहां भी काम करेगा, बस थोड़ा सा उसमें निगेटिव का काम करेगा। तो निगेटिव जैसे π/2 पर अगर 1 आया है तो -π/2 पर ऑब्वियसली है, क्लियर है कि -1 आएगा, यहां पर आएगा, क्लियर। और 0 पर तो 0 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, तो ये आपका यहां होगा, एक आपका यहां होगा, और 0 यानी पाई जो 0 होता तो -π भी आपका -0 यानी 0 ही होगा। तो ये इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। अब ये तीनों को इस तरह से मिलाएंगे, ऐसे देखिएगा, इस तरह से कर्व बन रहा, ऐसे देखिए ये कर्व बन गया निगेटिव की ओर। अब ध्यान दीजिएगा कि 3π/2 पर क्या आया था, y का वैल्यू -1। तो जब -1 आया है तो ये माइनस पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बता चुके हैं कि माइनस में क्या निकलता है, साइन -θ होता है, -θ। तो फिर माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगर 3π/2 पर माइनस निकला है तो -3π/2 पर माइनस माइनस +1, यानी ऑब्वियसली क्लियर है कि आपका होगा 1 पर चला जाएगा। और पाई रहे चाहे 2π रहे, 2π पर भी 0 था, इस पर होगा -2π यानी -0, तो -0 तो 0 होगा। तो ये आपका पॉइंट यहां मिल रहा है और आपका यहां मिल रहा है। अब ये तीनों को हम मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ये आपका यहां देखिए मिल रहा है, और ये आपका ऐसे मिला, ये निगेटिव की ओर बन गया। अब वहां 0 से 2π बना, अब 0 से -2π बना, तो इसको मिला देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका निगेटिव एरिया देखिए कवर कर रहा है। तो y बराबर sin x का ग्राफ आपका -2π से लेकर 2π के बीच में ग्राफ यही बन गया। देखिए ये ऊपर गया, यहां पर नीचे आया है, यहां पर नीचे आया है, तो ये ऊपर बन गया। यही आपका y बराबर sin x का ग्राफ आपका बन चुका है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप बनाइएगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।